नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम फार्मा कोर्स के बारे में। अगर आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं या एम फार्मा कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे वाला होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम फार्मा कोर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि एम फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एम फार्मा कौन-कौन कर सकता है और एम फार्मा कोर्स में फ़ीस कितना लगता है और एम फार्मा कितने साल का कोर्स होता है। और जो अगला है वो है एम फार्मा के लिए उम्र कितना चाहिए, एज लिमिट कितना चाहिए एम फार्मा के लिए। और जो अगला है कि एम फार्मा के सिलेबस क्या है और एम फार्मा के कॉलेज कौन-कौन हैं, टॉप कॉलेज, और एम फार्मा के बाद सैलरी कितना मिलेगा। ये सब चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एम फार्मा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं कि एम फार्मा है क्या है। देखिए, एम फार्मा जो है 2 साल का कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और इसमें जो है दवाई बनाने के साथ साथ रिसर्च करने का मौका मिलता है। यह एम फार्मा में सब मौका मिलता है। यह जो कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का होता है। और जो एम फार्मा का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, एम फार्मा का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल्स। ये एम फार्मा का फुल फॉर्म है। और एम फार्मा कितने साल का होता है, तो एम फार्मा जो है 2 साल का कोर्स होता है। और एम परीक्षा का प्रकार, एम फार्मा जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो एक सेमेस्टर शायद 6 महीना का होता है, तो इसमें 4 सेमेस्टर हो सकता है। और एम फार्मा के लिए और एम फार्मा के क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि एम फार्मा के एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एम फार्मा कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, एम फार्मा करने के लिए आपको एम फार्मा करने के लिए आपको पहले बी फार्मा करना होगा, तब जाके एम फार्मा में एडमिशन मिलेगा। और बी फार्मा में आपका जो नंबर है वो 55% होना चाहिए, तब जाके आपको एम फार्मा में एडमिशन मिलेगा। एक जो नंबर है 55%, एक अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकता है, तो आपको यह चीज़ पता कर लेना है। अब बात करते हैं कि एम फार्मा में एडमिशन कैसे होता है। अब बात करते हैं कि एम फार्मा में एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, एम फार्मा में एडमिशन कोई कॉलेज जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर एडमिशन लेता है, तो कोई कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन लेता है। यह कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो देखिए, कोई कॉलेज जो है एंट्रेंस लेकर एडमिशन लेता है, तो कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है। एंट्रेंस का मतलब है कि एंट्रेंस एक परीक्षा लिया जाता है, और परीक्षा में जिसका ज़्यादा नंबर आता है, सीट जितना रहता है उतना विद्यार्थी का चयन होता है। जो डायरेक्ट एडमिशन लेता है उसमें जितना फीस लगता है उतना फीस लेकर एडमिशन लेता है। डायरेक्ट और एंट्रेंस का मतलब हुआ। अब बात करते हैं कि यह कोर्स करने के बाद काम कहाँ मिलेगा, जो कंपनी का नाम कौन 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 सा है जो भर्ती करता है। तो यहाँ पर है MNCs नाम के कंपनी है। और उसके बाद गवर्नमेंट हेल्थ केयर है, जहाँ आपको एक कोर्स करने के बाद काम मिलेगा। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल कौन कौन है, मतलब हम क्या क्या बन सकते हैं एक कोर्स करने के बाद। तो सबसे पहले जो है वो है रिसर्चर, वो है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्लिनिकल रिसर्चर। उसके बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी वैज्ञानिक। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक होता है। उसके बाद क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, उस पर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये सब जो है जॉब प्रोफाइल है, जो आप एम फार्मा कोर्स करने के बाद बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम फार्मा कोर्स में फ़ीस कितना लगता है। देखिए, अलग अलग
सरकारी और प्राइवेट कॉलेज होता है। सरकारी कॉलेज में कम फीस लगता है, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस लगता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो उसमें कम फीस लगेगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो उसमें ज़्यादा फीस लगता है। तो यह सब कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो आपको जो है 30,000 से लेकर 1,75,000 तक सालाना पड़ सकता है, मतलब साल में एक बार। यह है फ़ी प्राइवेट कॉलेज के। और सरकारी जो कॉलेज मिलेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा कम फ़ी रहता है। अब हम बात करते हैं कि एम फार्मा के लिए कॉलेज कौन कौन है, जो टॉप कॉलेज है। देखिए, कॉलेज बहुत मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में, जो टॉप पर आता हो। तो जो पहला है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और जो अगला है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जो बेंगलुरु में है, और जो अगला है वो है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, और जो अगला है वो है अमृता विश्वविद्यापीठम, और जो अगला है वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह बहुत ही फेमस है, इसका नाम आप जरूर सुने होंगे। इसको शॉर्टकट में BHU भी कहा जाता है। यह बहुत ही फेमस है। और जो अगला है वो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और जो अगला कॉलेज है वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और जो अगला है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाली। यह मणिपाली जगह है जहाँ यह कॉलेज स्थित है, कॉलेज है यहाँ पर। और अगला जो है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, और जो अगला है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सब है कॉलेज जो भारत के टॉप कॉलेज है एम फार्मा के लिए। आप जो ये नंबर देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11, ये नंबर हम अपने आप से दिए। ये मत समझिए कि 7 नंबर पर एक कॉलेज है, 8 नंबर पर एक कॉलेज है और 10 नंबर पर ये कॉलेज है। ये नंबर हम अपने आप मन से दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि एम फार्मा के सिलेबस क्या है। एम फार्मा के सिलेबस क्या है, एम फार्मा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यह जो कोर्स है वह सेमेस्टर वाइज होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न फार्माटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स और ड्रग डिलीव और रेगुलेटरी अफेयर्स। उसके बाद जो है मॉडर्न फार्माटिकल्स, ये सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। और जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें अनक्लियर मेडिसिन, एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स, उसके बाद जो है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक्स जैसे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। यह है सेकेंड सेमेस्टर में, दूसरा सेमेस्टर में। और जो तीसरा सेमेस्टर है वो है सेमिनार और निबंध। यह है तीसरा सेमेस्टर। और जो चौथा सेमेस्टर है उसमें है सेमिनार और निबंध। तो ये है चौथा सेमेस्टर। तो ये सब विषय आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये है एम फार्मा के सिलेबस, एम फार्मा के विषय सब है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।